बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे सानिया मॉडल टाउन JIT केस के हवाले से। बड़ी अहम समाअत हुई है। 7 रुकनी बेंच है ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट का, जिसमें चीफ जस्टिस साहब सरबराही कर रहे हैं अमीर भट्टी साहब, और उनके साथ जस्टिस आलिया नीलम साहबा, जस्टिस मलिक शहजाद साहब, जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब, जस्टिस सरदार अहमद नईम साहब, जस्टिस सरफराज डोगर साहब और जस्टिस शहबाज अहमद रिजवी साहब। 7 रुकनी बेंच है जो इस केस की समाअत कर रहा है। और आप जानते हैं कि इस केस में पहले जो शरीफ ख़ानदान के वकील हैं सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब, जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर भी हैं, और वो पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर भी हैं, वो 4 दिन से मुसलसल बहस करते रहे। और मैंने आपको बताया था कि लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पर जो जिस तरीके से उनको सख्त सवालात का सामना करना पड़ा था, चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब के सवालात का और तारिक सलीम शेख साहब के सवालात का, तो आज जब समाअत शुरू हुई तो जो अख्तर भट्टी साहब हैं, अख्तर जावेद भट्टी साहब, उन्होंने आज अपनी बहस शुरू की, जो कि एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं पंजाब के। जावेद अख्तर साहब एक बड़ा ही नाम है और एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब एक लाइक आदमी हैं, और उन्होंने जो बहस जिस पॉइंट पर शुरू की वो पॉइंट ये था कि क्या पंजाब हुकूमत के पास ये इख्तियार था कि वो JIT बना सकती थी इस केस में, या जो JIT का कानून है सेक्शन 19 है एंटी टेररिज्म एक्ट का, क्या उसके तहत पंजाब हुकूमत या सूबाई हुकूमत के पास ये इख्तियार होता है कि वो ये बात बड़ी अहम थी। और इस बात में ये देखना था कि आया जो JIT के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मुख्तलिफ साइटेशंस हैं या जजमेंट्स हैं, जो सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें देखी जानी थी। एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब ने जो अहम आज 3 पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया है, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपना केस आज ऑनरेबल बेंच के सामने साबित कर दिया है। ये पौने घंटे की बहस थी। एक चीज़ मैं शुरू में ही बतौर कानून का तालिब इल्म ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमने देखा है 4 दिन जब आज़म नज़ीर तारड़ साहब बहस करते रहे हैं तो हमारा ऑनरेबल बेंच मैक्सिमम खामोश था और सुन रहा था, और मैंने अपने वीलॉग में इस बात को अप्रिशिएट भी किया था कि ये चीज़ होती है कि ऑनरेबल जो बेंच है उसने वकील की बात को सुनना होता है, फैसला उन्होंने करना होता है, लेकिन जब क्रॉस क्वेश्चनिंग आ जाए और इतना लेंथी एक केस हो जिसमें इतने फैक्ट्स हों, क्वेश्चन ऑफ लॉ इतने ज़्यादा, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स इतने ज़्यादा और इतनी फैली हुई चीज़ें हों, तो फिर वकील को या जो भी बहस कर रहा होता है उसको फिर अपना जो पूरा मौका दिया जाता है कि आप अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल कर लें, फिर उसमें कोई रेलेवेंट सवाल हो तो वो किया जा सकता है। और यही आज़म नज़ीर तारड़ साहब करते रहे हैं, और आज़म नज़ीर तारड़ साहब की बहस में बहुत कम उनको इंटरप्ट किया गया है। लेकिन आज जो एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब बहस कर रहे थे तो वो 45 मिनट्स की बहस थी, और उसमें बहुत ज़्यादा सवालात पूछे गए। मलिक शहजाद साहब की तरफ से भी बहुत ज़्यादा सवालात पूछे गए, सरदार अहमद नईम साहब ने भी सवालात किए, और जो चीफ जस्टिस साहब तो बड़े इन्हमाक के साथ सुन रहे थे और वो सारी चीज़ों को लिख भी रहे थे, नोट भी फरमा रहे थे। उन्होंने भी रेलिवेंट जो चीज़ें थी वो मुख्तसर 1-2 पूछी हैं। तो एडवोकेट जो एडिशनल एडवोकेट जनरल है, पहले तो इस केस में सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ कि कानून के साथ एक खिलवाड़ ये हुआ कि जो एडवोकेट जनरल हैं, एडवोकेट जनरल पंजाब, उनको अहमद अवैस साहब, उन्होंने जाके एहतजाज किया था जिस दिन ये JIT का बग़ैर नोटिस किए JIT का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर रहे थे, उसी दिन जाके अहमद अवैस साहब ने वहाँ पर एहतजाज किया था कि जनाब अगर आपने JIT वो जो 90% अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर चुकी है, वो JIT जिसकी प्रोसीडिंग्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चली हैं और उन प्रोसीडिंग्स की रोशनी में JIT बनाई गई है, 3 रुकनी बेंच 10 मिनट में उस JIT का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर रहा है, और बतौर एडवोकेट जनरल पंजाब मुझे नोटिस ही नहीं किया जा रहा, तो मुझे बताएं कि क्या मेरा एहतजाज का हक भी नहीं है जिसकी बुनियाद पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा है जो एडवोकेट जनरल पंजाब का ओहदा या किसी भी सूबे का जो एडवोकेट जनरल होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन ओहदा है, उसके ऊपर तौहीन अदालत लग गई क्योंकि वो एक मंझे हुए एक लाइक और क्रिमिनल लॉ के एक एक्सपर्ट हैं अहमद अवैस साहब। उनको इस केस से अलग कर दिया गया और अहमद अवैस साहब को पहले अपनी नौकरी से जाना पड़ा, बाद में फिर अहमद अवैस साहब दोबारा एडवोकेट जनरल पंजाब तो बन गए, लेकिन बदकिस्मती से वो इस केस में जो ऑनरेबल कोर्ट को बड़े लेवल पर असिस्ट कर सकते थे बतौर लॉ ऑफिसर ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, उससे वो महरूम कर दिया गया और वो ना आए। अब उनकी जगह पर
एक और जो एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब थे वो पेश होते रहे मुश्ताक मोहल साहब। मुश्ताक मोहल साहब के हवाले से पहले भी मैंने आपको बताया कि उनकी जो एक दो स्टेटमेंट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय किया गया मलिक शहजाद साहब की तरफ से। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय किया और कहा कि जब आपका पहला एडिशनल एडवोकेट जनरल अदालत में खड़े होकर ये कहा गया है कि कोई JIT नहीं, कोई अप्रूवल नहीं है और कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है, तो बाद में आप डॉक्यूमेंट कैसे लेकर आ गए। तो इस पर भी एतराज़ात उठे थे और आज़म नज़ीर तारड़ साहब तो कहते थे कि इस मैला फाइडली और इस फ्रॉड की बुनियाद पर पंजाब हुकूमत को फांसी चढ़ा दिया जाए और जो जिन्होंने मॉडल टाउन में कत्ल आम किया है वो बच जाए, लेकिन इस गलती की बुनियाद पर पंजाब हुकूमत को फांसी चढ़ा देना चाहिए, ये उनकी ख्वाहिश थी। आज जब अदालत में समाअत शुरू हुई और पहला जो एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब हैं अख्तर जावेद भट्टी साहब, उन्होंने पहली बात ये फरमाई कि ये JIT जो बनी है ये कानून के मुताबिक है और पंजाब हुकूमत के पास ये इख्तियार मौजूद है सेक्शन 19 के तहत कि वो JIT बना सकती है। कोई गैर कानूनी काम नहीं है, कानून के मुताबिक ये JIT बनाई गई है, इस वजह से इस JIT को कोई कलअदम करार नहीं दे सकता। ये स्टेटमेंट है, इसकी बुनियाद पर पहले स्टेटमेंट दी जाती है और उसकी बुनियाद पर फिर आगे उस स्टेटमेंट को साबित करने के लिए फिर बहस की जाती है। इस पर जो है वो सवाल पूछा गया मलिक शहजाद साहब की तरफ से कि आप ये बताएं कि आपके जो साबका एडिशनल एडवोकेट जनरल थे वो तो ये बयान देकर गए थे कि ये JIT नहीं बन सकती। उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा है कि ये JIT जिस तरीके से बनी है इस तरीके से नहीं बन सकती, या उन्होंने ये कहा है कि इसकी तो कोई अप्रूवल ही नहीं है, ऑफिशियल कोई अप्रूवल ही नहीं ली गई, तो ये JIT कैसे बन गई। जिस पर आज एडिशनल एडवोकेट जनरल ने 7 रुकनी बेंच के सामने खड़े होकर ये कहा है कि मैं ऑब्जेक्शन करता हूं उस रिपोर्ट पर, मैं एतराज़ उठाता हूं उस रिपोर्ट पर जो साबिक एडिशनल एडवोकेट जनरल यहां पर देखे गए हैं और वो थे मुश्ताक मोहल साहब। और मैंने आपको बताया था कि पंजाब हुकूमत को ये देखना होगा कि ये केस कोई आम केस नहीं है। अली जफ़र साहब ने पहले दिन अपनी बहस में कहा था कि जनाब जब आप इस केस को सुनना तो ये 7 रुकनी बेंच ये ज़रूर देखे कि ये कोई किसी कत्ल का केस नहीं है, ये कोई डकैती का केस नहीं है, ये कोई रेप का केस नहीं है, ये किसी इंडिविजुअल का केस नहीं है। ये वो केस है जो पाकिस्तान की तारीख में अनोखा केस है जहां रियासती इदारा पुलिस उस वक्त के हुक्मरानों की इमाम पर 14 लोगों को कत्ल करती है, 100 लोगों को अपनी तरफ से वो कत्ल करके जाते हैं, उनकी ज़िंदगी थी वो बच गए, वो ज़ख्मी हो गए। अली ज़फ़र साहब ने फरमाया था जनाब इस केस को आपने हिस्ट्री का यूनिक केस समझना है, तब समझ आएगी। यही बात आज एडवोकेट जनरल पंजाब एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने की। और एक बात मैंने पंजाब हुकूमत से ये कही थी कि जब चीफ जस्टिस कासिम खान साहब थे इस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और जिनका तल्लक आप जानते हैं शरीफ ख़ानदान के साथ और उनका जो रिश्ते हैं वो भी सारी दुनिया जानती है, उसके बाद उनके जाने के बाद जो हुकूमत ने लेटर लिखा उनके हवाले से मौजूदा चीफ जस्टिस को वो भी सारी दुनिया जानती है। तो ये मैंने कहा था कि आपने जो एडिशनल एडवोकेट जनरल मुकर्रर करना है खुदा के लिए उसको देखें तो सही कि अगर अहमद अवैस साहब पे पाबंदी लग गई है इस केस की हद तक, तो बाकी तो उस लेवल का बंदा तो भेजे ना। ये तो देखें कि उसका किसके साथ तल्लक रहा है, क्या वो कभी शरीफ ख़ानदान का वकील तो नहीं रहा, क्या उसका कोई नून लीग के साथ तल्लक तो नहीं था, क्या वो कैपेबल था, क्या वो उस लेवल के केस को डील कर सकता था। ये पंजाब हुकूमत पहले गलतियां करती रही, जब पंजाब हुकूमत को लगा कि अब मामला हाथ से निकल जाएगा फिर जो है वो मौजूदा जो एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब है उनको लेकर है, उस पर एतराज़ उठा दिया अख्तर जावेद भट्टी साहब ने कि वो मैं उस रिपोर्ट पर एतराज़ उठाता हूँ जिसमें JIT के हवाले से पहले बयानात यहाँ पर दिए गए। मैं आपको एक बात बताऊँ कि कासिम खान साहब के सामने जब एडिशनल एडवोकेट जनरल जो साहब का एडिशनल एडवोकेट जनरल थे वो ये चीज़ें लेकर आते थे या कोई भी स्टेटमेंट देते थे या कोई भी बात करते थे, तो एक बात हमेशा होती थी और वो ये थी कि कुछ भी होता था वो ऑर्डर में लिख दिया जाता था। अब अदालत में खड़े हैं, 100 बातें होती हैं, 100 चीज़ें होती हैं, हर चीज़ तो ऑर्डर में नहीं आती, लेकिन क्योंकि कासिम खान साहब ने ऑर्डर लिखवाना होता था वो सारी चीज़ें उस पर भी अब क्या बात की जाए वो सारी दुनिया जानती है। उन्होंने ये कहा कि सेक्शन 19 के तहत जब उन्होंने सेक्शन 19 को पढ़ा, जो एंटी टेररिज्म एक्ट का सेक्शन है उसको अदालत को पढ़ के सुनाया और अदालत से कहा कि जनाब सेक्शन 19 में लिखा है कि जहां ज़रूरत होगी फेडरल गवर्नमेंट भी, और जैसे मैंने आपको बताया था हलीम आदिल शेख के मामले पर जो फेडरल गवर्नमेंट है उन्होंने JIT तश्कील दी है, उन्होंने भी अपना कानूनी हक़ इस्तेमाल किया है सिंध हुकूमत पर और सिंध की जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर एतराज़ उठाते हुए। वहीं पर ये जो फेडरल हुकूमत को ये अख्तियार मिला ये बाद में अमेंडमेंट आई, लेकिन जो सूबाई हुकूमत के पास अख्तियार है वो पहले से था,
वो कानून जब बना है ATA का, तब से सूबाई हुकूमत के पास ये इख्तियार था कि वो JIT की तश्कील दे या JIT का मामला देखे। अब ये जो पंजाब हुकूमत का इख्तियार है, एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब ने कहा कि हमने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया है। अहम जो आज उन्होंने बात की वो ये थी कि सवाल ये है कि क्या ये जो फ़ैसला था सुप्रीम कोर्ट का, जिसकी बुनियाद पर ये कहा गया और जिसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में स्टेटमेंट दी गई, उन्होंने कहा आप इस बात को न देखें कि फ़ैसला मेरिट पे था या कंसीडिंग स्टेटमेंट की बुनियाद पे था, आप इस बात को ना देखें, आप ये देखें कि एक प्रोसीडिंग्स थी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में कोई केस पेंडिंग था, उसमें एक स्टेटमेंट चली गई, कानून के मुताबिक स्टेटमेंट गई है, वहाँ पर मामला डिस्पोज ऑफ हुआ है, वहाँ पर ये सारे फरीक खड़े थे, इनकी प्रेजेंस में वो जो है वो स्टेटमेंट दी गई है। अगर स्टेटमेंट गलत थी, अगर स्टेटमेंट कानून के मुताबिक नहीं थी, अगर JIT पंजाब हुकूमत नहीं बना सकती थी तो ये वहाँ ऑब्जेक्शन करते। यहाँ हाई कोर्ट में क्या लेने आए हैं? क्या ये तारड़ साहब जो मेरे साथ खड़े हैं, क्या ये उस दिन मौजूद नहीं थे जिस दिन 5 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट के सामने अहमद अवैस साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं? क्या उस वक्त इनको नहीं पता था कि कानून क्या है? क्या उस वक्त इनको नहीं पता था कि पंजाब हुकूमत ने ओरल दी है? उस वक्त पूछ लेते अहमद अवैस साहब, आप हमें नोटिफिकेशन देना, आप हमें पंजाब हुकूमत की मीटिंग के मिनट्स दें, कहाँ कबीना का इजलास हुआ, कहाँ पे मीटिंग हुई, कौन से मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, कहाँ पे अप्रूवल हुई, कौन सा आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, मांग लेते, ऑब्जेक्शन करते, अदालत को कहते जनाब इन्होंने स्टेटमेंट दे दी है, अब कोई 1 हफ्ते की तारीख मुकर्रर कर दें, ये भी अपने डॉक्यूमेंट्स ले आए, हम भी अदालत को असिस्ट करेंगे। हम तो चाहते ये है कि जो अदालत का पहला ऑर्डर था मेरिट वाला, हम तो उसको देखना चाहते हैं, तो ये बात कर सकते थे। जनाब इन्होंने कोई बात नहीं की, सफ़े मिसल पेन की कोई दरख्वास्त नहीं है, सफ़े मिसल पेन का कोई एतराज़ नहीं है। अदालत को कहा कि मैं वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ के सुना देता हूँ, उसको आप देख लें, और अगर आप उस फैसले में आपको लगता है कि कहीं भी इनकी तरफ से कोई इतराज़ उठा है तो फिर हम अपनी स्टेटमेंट वापस ले लेते हैं। जब उन्होंने अपना फ़ैसला, जो सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है 2 सफ़ात का, वो पढ़ना शुरू किया तो उस पर फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू हो गई। जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने क्रॉस क्वेश्चनिंग की। जब ये सारी बात हुई तो अदालत को उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जनाब अब ये ना देखें कि फ़ैसला मेरिट पे हुआ या नहीं हुआ, अब ये देखें कि उस केस में फ़ैसला हुआ जिसकी प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग थी, सुप्रीम कोर्ट में पार्टियां सारी की सारी हाजिर थीं, मौजूद थीं, वहाँ पर बयान दिया गया और उस बयान की रोशनी में हमने JIT बनाई है। एक्स पोस्ट फैक्टो जो इफ़ेक्ट है कैबिनेट की अप्रूवल का, वो भी कानून के मुताबिक है। 4 जजमेंट्स दी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। उन चारों जजमेंट्स में ये था कि पंजाब हुकूमत के पास सेक्शन 19 के तहत ये हक है, ये इख्तियार है कि जब उनको ये लगता है कि किसी केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी है या उस केस के लिए ज़रूरी है, ये दहशतगर्दी के केस की बात हो रही है, दहशतगर्दी के केस के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर JIT बनाई जानी चाहिए। और जो है वो अगर पंजाब हुकूमत ये समझती है कि JIT के लिए ये एक मुनासिब केस है तो JIT बन सकती है। जब JIT बन सकती है, और हवाला दिया साहब जो चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब के रिमार्क्स थे कि इस बात पे पंजाब हुकूमत का अख्तियार जो है, इस बात पे तो तारड़ साहब भी एग्री हैं कि पंजाब हुकूमत JIT बना सकती थी। हाँ, उसमें जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो एक अलग सवाल था, और वो मैं अदालत के सामने मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स रख दिए हैं कि कोई इरेगुलरिटीज़ नहीं थी। हाँ, जो स्टेटमेंट हमसे पहले जो एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब थे वो दे गए थे, वो उनकी ज़ाती स्टेटमेंट है, उसके ऊपर हमने एतराज़ उठा दिया है, हम उसको नहीं कंसिडर करते, पंजाब हुकूमत उनको नहीं ऑन कर रही, क्योंकि अगर कोई वकील अदालत में स्टेटमेंट देता है तो वो बाउंड नहीं होता या वो बाइंडिंग नहीं होती उसकी पार्टी पर, तो हम उसके ऊपर ऑब्जेक्शन एतराज़ उठाते हैं कि अगर उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आई है। लेकिन JIT हम बना सकते हैं, JIT हमने कानून के मुताबिक बनाई है, JIT सुप्रीम कोर्ट की में प्रोसीडिंग्स के दौरान बनी है, इस वजह से हमने जो JIT बनाई वो भी कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी यहाँ पे चैलेंज नहीं हो सकता, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी फाइनल है, वो फाइनलिटी अटेन कर गया है। ये रॉन्ग फोरम है, रॉन्ग फोरम पर यहाँ दरख्वास्त दी गई है, ये काबिल समात नहीं है। हमने JIT के हवाले से जनाब को असिस्ट कर दिया है। पहले इनसे पूछ लें कि आया जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद, उस प्रोसीडिंग्स के बाद, इनकी प्रेजेंस में दी गई स्टेटमेंट के बाद, इनके ऑब्जेक्शन न करने के बाद जो डिस्पोज ऑफ हुआ केस, उसको ये चैलेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसका जवाब इनसे ले लें। जब ये बैरियर, पहला बैरियर क्रॉस करेंगे तो फिर केस आगे चलेगा ना, पहले इनसे वो बैरियर क्रॉस करवा लें। अगर ये मेंटेनेबल होती है दरख्वास्त,
हम आगे जो मेरिट्स है उसके ऊपर भी बहस करेंगे कि क्या री इन्वेस्टिगेशन हो सकती है या नहीं हो सकती, और अगर ये बैरियर क्रॉस नहीं कर सकते तो फिर इनको यहीं से वापस भेजा जाए, अदालत का टाइम भी ज़ाया ना हो और जो वकला हैं, ऑनरेबल जो वकला हैं, उनका टाइम भी ज़ाया ना हो। अदालत ने जो 45 मिनट्स की बहस थी एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब की, उसको समाअत किया क्योंकि आज जुम्मा का दिन था। दूसरा वक्फे के बाद जो दूसरा जो इसमें जो आना था, क्योंकि पहले वक्फे से पहले एक की जाती है जो, तो सेकंड सेशन आज ना हो सका, और क्योंकि जुम्मा था और ऑनरेबल जो जजेज़ हैं उन्होंने जाना था। अब इस केस की समाअत 20 अक्टूबर के लिए अदालत ने जो है मुलतवी की है। 20 अक्टूबर को जो शरीफ ख़ानदान के वकील हैं वो पहले ये बैरियर क्रॉस करेंगे, और मैं समझता हूँ कि जो आज 4 जजमेंट्स दी हैं और जो आज आर्गूमेंट्स किए हैं और जो अपना केस और अहम चीज़ जो ऑब्जेक्शन उठाया है साबका एडिशनल एडवोकेट जनरल के स्टेटमेंट्स पर, वो आज के केस का क्रक्स था। और एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब को हम लाजमन अप्रिशिएट करेंगे, वो अपने केस की तैयारी के साथ है और उन्होंने आज हक अदा किया है। कोई मुकाबला नहीं है एक यंगस्टर एडिशनल एडवोकेट जनरल का और आज़म नज़ीर तारड़ साहब या बुरहान मुअज़्ज़म साहब का, लेकिन अख्तर जावेद भट्टी साहब ने यह हक अदा किया है आज जो आर्गूमेंट्स किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी जब वो आर्गूमेंट्स करेंगे तो ऑनरेबल जो बेंच है उनको प्रॉपर मौका देगा, टाइम देगा, उनको अपनी बात करने देगा, और फिर अली ज़फ़र साहब ने भी बहस करनी है और जो पैट के वकला हैं उन्होंने भी बहस करनी है। देखते हैं इस केस में मज़ीद क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।